हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। सुबह के 11:30 बजे है, 11:25, 11:25 AM, 14 फरवरी 2022। जल्दी मैं मार्केट अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों, जल्दी ही दे रहा हूँ मैं मार्केट अपडेट, क्योंकि मार्केट बहुत ही डेंजरस कंडीशन में है। लगभग 17,000 के पास निफ्टी झूला झूल रहा है, 350 पॉइंट माइनस में, और बैंक निफ्टी लगभग 1100-1200 पॉइंट माइनस में 37,400 के पास है दोस्तों। दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। निफ्टी अगर 17,000 के नीचे आज क्लोज करता है, ध्यान से सुनिए, 17,000 के नीचे 16,950 के आसपास क्लोज करता है तो ये रिस्की रहेगा मार्केट को, क्योंकि अभी इंटरनेशनली अमेरिकन जो डो इंडेक्स है, डो फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स प्लस में ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। इसके बावजूद भी हमारा मार्केट रिकवर नहीं हो पा रहा है। एशियन मार्केट तो टोटली माइनस में है। हमारा जो बैंकिंग का फ्रॉड जो है वो एक्चुअली 5-6 साल पहले ही ओपन हो गया था, लेकिन उस समय कन्फर्मेशन नहीं था एबीजी शिपयार्ड का। उस समय सीबीआई की इंक्वायरी चालू हो गई और 6 साल के बाद आज रिजल्ट मिला कि वो रियली ये फ्रॉड था। और बैंकिंग के जो दिग्गज शेयर्स है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, उन्होंने ऑलरेडी प्रोविज़न की रहेगी उसकी, उस फ्रॉड की। तो इतना घबराहट की कोई गुंजाइश नहीं है बैंकिंग में। लेकिन आज पता चला तो नी जर्क रिएक्शन है मार्केट का, और नीचे बैंकिंग के लिए 1100-1200 पॉइंट टूट गया बैंकिंग। इंपॉर्टेंट है कि 37,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, ये अच्छी बात है। और निफ्टी भी 17,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे कि मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में आपको क्लियरली बोला था कि 16,800 का अहम लेवल है, तो 16,900 के पास मार्केट ने, निफ्टी ने सपोर्ट लिया आज सुबह, और अभी 17,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब तक 17,100 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, ध्यान से सुनिए, 17,100 के ऊपर क्लोज करना चाहिए निफ्टी को, नहीं तो फिर नीचे की यात्रा चालू हो जाएगी कल से मार्केट की। 17,100 के ऊपर क्लोज करना चाहिए आज, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बैंक निफ्टी को 37,800 के ऊपर क्लोज करना चाहिए। ध्यान से सुनिए दोस्तों, 37,850 के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज करना चाहिए आज का दिन, नहीं तो वीक रहेगा बैंक निफ्टी। और निफ्टी 17,100 के ऊपर क्लोज नहीं किया तो वीक रह सकता है, टोटली बेरिश ग्रिप में आएगा। ठीक है दोस्तों। पुट कॉल रेशो अभी भी ओवरबॉट की लेवल पे है, 0.98, यानी कि 1 के पास है। जनरली देखा गया है कि पुट कॉल रेशो जब ओवरसोल्ड होता है तो 0.60, 0.70 के पास आता है, 0.70 के पास आता है, लेकिन अभी 1 के पास है, यानी कि ज़्यादा है। अभी भी गुंजाइश है मार्केट को करेक्ट होने की, नीचे 16,800 तक आने की, ये ध्यान में रखिए। जब तक पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड नहीं होता है तब तक बड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं आ सकती है मार्केट में दोस्तों। इंडिया विक्स 16% बढ़ गया है। मैंने सुबह ही बोला था कि इंडिया विक्स ज़बरदस्त बढ़ सकता है, तो 16% बढ़ा है 21-22 तक। ये चिंताजनक बात है, लोगों को घबराहट बहुत है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। और ये इंडिया विक्स बढ़ने से कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम्स बहुत ही बढ़ गए हैं। तो कॉल और पुट में काम करना भी अभी रिस्की हो गया है, क्योंकि इतने प्रीमियम से अगर प्रीमियम मेल्ट हो गए तो लॉस हो सकता है, तो ये भी रिस्की हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1-2 दिन के लिए ट्रेड अगर आप ना करें या बहुत ही कम ट्रेड करें, या ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि अभी हेजिंग करके भी कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ गए हैं। स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हैं तो काम कर सकते हैं। अगर आपको निफ्टी बाय करना है तो निफ्टी बाय कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका आज का जो लो है 16,900 उसका लगाना चाहिए आपको, अगर निफ्टी बाय करना है तो। अगर बैंक निफ्टी अगर आपको बाय करना है तो 37,000 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो, लेकिन बहुत ही रिस्की है ये बाय करना। जब तक 37,850 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता नहीं और 17,100 के ऊपर निफ्टी आधे घंटे टिकता नहीं, तब तक मार्केट रिकवर होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि सेल ऑन राइज चल रहा है। ऊपर आने के बाद लोग बेच रहे हैं, किसको भी भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि ग्लोबली क्रूड प्राइसेस ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये ख़राब है, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है वर्ल्ड में, और दूसरा विक्स भी बड़ा है। और डो फ्यूचर अभी प्लस में होके भी ऐसी हालत है अपनी। अगर डो फ्यूचर मान लो माइनस में आता है और आज फिर से 500-600 पॉइंट माइनस में आता है, तो कल क्या होगा दोस्तों? कल हम डायरेक्ट 16,700
स्टार्ट कर सकते हैं। तो 70-80% मैंने जो एस्ट्रोलॉजिकल बोला था कल वही हो रहा है। 70-80% निगेटिव ही रहेगा मार्केट आज का दिन दोस्तों। 20-25% नीचे के लेवल से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के लिए पुट कॉल रेशो भी कम होना चाहिए ना दोस्तों। पुट कॉल रेशो तो 0.98 के नीचे नहीं आ रहा है इतनी बुरी हालत में भी। ये थोड़ा ख़राब है, तो सिचुएशन तो ख़राब है। तो मैंने जैसे बोला है वैसे आपको काम करना है। ट्रेड नहीं किया तो बेस्ट, ट्रेड किया तो कम ट्रेड करो, और वो भी स्टॉप लॉस से करो। दोनों हेजिंग मत करो, क्योंकि अभी हेजिंग थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है, क्योंकि कुल पुट और कॉल के ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ गए हैं। तो ये ध्यान में रखो दोस्तों। तो थोड़ा कंडीशन खराब है, लेकिन रशिया और यूक्रेन के मामले में अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिल गया, जैसे कि मैंने सुबह भी बोला कि रशिया जानबूझ के ये फोर्स कर रहा है, उसको भी युद्ध नहीं चाहिए, वॉर नहीं चाहिए, क्योंकि वॉर से नुकसान ही होता है दोस्तों। क्योंकि उस साइड में यूएस, यूरोपियन कंट्री और यूक्रेन है, और इस साइड में चाइना, रशिया है। दोनों भी डेंजरस है, तो युद्ध हो गया तो दोनों को भी नुकसान होगा। तो कोई भी नहीं चाहेगा युद्ध होना चाहिए बोल के। तो वॉर ये जानबूझ के ये प्रेशराइज टेक्निक है रशिया की। अगर कोई समिट होता है, कोई डिस्कशन होता है, कोई निगोशिएशंस होता है दोनों में, रशिया और यूक्रेन में, तो मार्केट शूट कर सकता है। तो 400, 500, 600 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, ये भी हो सकता है। ये मैंने आपको पॉसिबिलिटीज़ बोला है। इसके लिए 1-2 दिन आप रुकेंगे तो थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मिलेगा। और बैंक निफ्टी का भी अभी जो बैंकिंग के फ्रॉड आज जो दिखाई गया, आज सीबीआई ने वो क्लियर किया कि रियली फ्रॉड था जो 5-6 साल पहले ही हो गया था कांड, लेकिन उसकी इंक्वायरी कंप्लीट करके आज हो गया है, दिखाया है। तो इसका भी रिएक्शन 1-2 दिन रह सकता है मार्केट में। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, मैंने जो बोला है आपको वो क्लियरली आपके मन में रहना चाहिए। 17,100 के ऊपर क्लोजिंग, और आधा घंटा टिक गया तो 100-200 पॉइंट की रैली आ सकती है। और नीचे 16,950 के नीचे गया मार्केट या क्लोज किया तो बहुत ही ज़बरदस्त बेरिश, और 16,900 का स्टॉप लॉस आखिरी का है। उसके नीचे फिर 16,800-700 की यात्रा कर सकता है निफ्टी, ये ध्यान में रखिए। लेकिन अभी तो टोटली 80% निगेटिव ही लग रहा है, ये क्लियरली मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। अभी जो स्टॉक दिख रहा है दोस्तों, मुझे अभी आपको अगर स्टॉक देना है मुझे, तो आप HDFC के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि HDFC 52 वीक्स लो के पास चल रहा है, 2300 के पास, 2300। और मुझे लगता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट गिर सकता है, 2200 के पास जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 52 वीक्स लो, इतनी अच्छी कंपनी, ब्लू चिप कंपनी HDFC, लेकिन 52 वीक्स लो के पास आ गया है दोस्तों। तो अगर आप ऑप्शन में मत कीजिए, लेकिन सिस्टमेटिक वे से आप अगर 10-20 शेयर्स उसके लेके उसको एवरेज करते जाएंगे, अभी 2300 के नीचे जैसे जैसे नीचे गया तो थोड़ा सा लेना है। ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर हो सकता है, ज़बरदस्त बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। अभी जो बहुत ही नीचे और बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहा है HDFC लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फेडरेशन कॉर्पोरेशन, HDFC ग्रुप का हाउसिंग का कंपनी है, हाउसिंग का जो लोन देते हैं वो कंपनी है। तो वो लेना चाहिए आपको अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है HDFC जैसा शेयर। तो आपको लेकिन सिप मोड में लेना है, थोड़ा थोड़ा, ऑप्शन में नहीं लेना है, क्योंकि ऑप्शन में उसके प्रीमियम घट सकते हैं, क्योंकि फरवरी अगर ख़राब हो गया तो प्रॉब्लम आ सकता है आपको दोस्तों। और हमारा जो शेयर दूसरा है रिलायंस, वो बढ़ना चाहिए। अगर रिलायंस ने होल्ड किया मार्केट को तो हम लोग ऊपर रुक सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ, या ऊपर जा सकते हैं। तो रिलायंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी नज़र रखिए आपको। और बैंकिंग क्षेत्र में HDFC बैंक भी अच्छा शेयर लग रहा है, क्योंकि HDFC बैंक का इस कांड से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ICICI बैंक है, SBI है और बहुत सारे बैंक्स हैं, लेकिन HDFC बैंक को नाहक नीचे लेके आ रहे हैं ऑपरेटर्स, और ये सब ऑपरेटर्स की चाल रहेगी। और सडनली HDFC बैंक जैसे दिग्गज शेयर्स को वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो भी हो, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना है, नहीं तो नहीं करना है। ट्रेड भी नहीं किया तो चलेगा, क्योंकि शेयर मार्केट कहाँ से कहाँ भी भाग के नहीं जा रहा है। आपको हमेशा शेयर मार्केट डेली मिलेगा
चालू। तो 2 दिन आपने बंद किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, क्योंकि आपका कैपिटल ही नहीं रहा तो आप ट्रेडिंग क्या कर पाओगे दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल भी होना भी इंपॉर्टेंट रहता है लाइफ में। तो कैपिटल बचा के रखो, अभी का जो मंत्र है, अभी का जो फिलहाल है, और स्टॉप द ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।